अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते फिर भी उसे चाहते हो तो तुम वाकई उसे चाहते हो। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये ठहरते वही है जहाँ इनकी परवाह होती है। भूख तो रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस के तो देखिए। तपस्या माता पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे, लेकिन मिलने की तड़प तो भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण के नहीं हो सके तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था। हम तो फिर भी इंसान हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जानते हो प्रेम क्या है? अपने कीमती वक्त के लम्हे किसी को दे देना, किसी की सुन लेना, किसी की आंखों में से आंसुओं को चुन लेना, किसी के जख्म पर मीठे बोल के मरहम लगा देना, किसी मजबूर गरीब को इज्जत का एहसास देना। बिना किसी रिश्ते, बिना किसी संबंध के किसी के दुख का एहसास होना, यही तो प्रेम है। प्रेम से बढ़कर ना तो कोई शास्त्र है और ना होगा। बस हम लोगों ने इसे पढ़ा ही गलत तरीके से है, पढ़ा ही गलत नियत से है। इसीलिए आज प्रेम को इतनी गलत नजरों से देखा जाता है। परमात्मा के बाद अगर इस जग में कोई पवित्र चीज है तो वो है प्रेम। प्यार को परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, इसे तो बस सच्चा होना चाहिए। कुछ लोग जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन महसूस होते हैं। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि अच्छाई या तो दुश्मन को भी आकर्षित कर लेती है। वो लोग भी बड़े कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस वो अपनी मौज में रहते हैं। कोई भी मनुष्य किसी की बात को कैसे समझता है ये उसकी मानसिकता पे निर्भर करता है। कोई दूसरे की थाली से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली से दूसरों को खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल समझ, मानसिकता और संस्कारों का है। लेकिन ये बात तो सच है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जो व्यक्ति बिना कुछ मेहनत किए ईश्वर से सब कुछ पाने की इच्छा रखता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में कर्म तो है ही नहीं। ईश्वर पक्षियों को भी भोजन अवश्य देता है, मगर उनके घोंसलों में नहीं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वही सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर घर पर 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है, मेहमान भूखे नहीं जा रहे, अगर जरूरतमंद मदद को आए तो वो खाली हाथ नहीं जा रहा, और बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्रिया करें, क्योंकि आप इस दुनिया में खुश और अमीर इंसानों में से एक है। जीवन में वो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं जो सुख और साधन से संपन्न हो, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ साथ नींद भी है, धन के साथ साथ धर्म भी है, और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी है, सुंदर रूप के साथ साथ सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य भी है, बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है, परिवार के साथ साथ प्यार भी है, सामर्थ्य के साथ साथ दया भी है, और पद के साथ साथ प्रतिष्ठा भी है।